Hey everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to show you my complete makeup routine from skin prep to all the way to the final look. Along the way, I'll also be sharing some tips and tricks which makes a huge difference in getting flawless, smooth, long-lasting base. So let's get started. So starting with the skin prep, so I use this moisturizer from Biotech और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है. If you have dry skin, तो you can definitely use this one. See, because I have dry skin, so I'm using a cream moisturizer, and if you have oily skin, you can use gel moisturizer as well. But moisturizer यूज़ करना is very important. और इसको 2 मिनट के लिए अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है आपको, एंड देन यू कैन सी द glowy base. Now moving on to the next step, which is primer, और I am using Mars Cosmetics Grip Primer. इसको आपको डायरेक्टली फेस पे नहीं लगाना है, यू हैव टू जस्ट यूज 2 pumps ऑफ इट. दिस इज़ इनफ. एंड सबसे पहले आपको अपने नेसेसरी पॉइंट्स पे लगाना है जहाँ पे प्राइमर सबसे ज़्यादा नीड होता है. और प्राइमर की आपको एक पतली लेयर लगानी है. यू डोंट हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ प्राइमर ऑन योर फेस. नाउ दिस इज़ अ ग्रिप प्राइमर, और मैं इसको इसीलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका स्टे इतना अच्छा है, इसमें बेस बहुत अच्छे से स्टिक होता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी बना देता है बेस को. नाउ वी विल डू करेक्शन, एंड जहाँ भी नीडेड है वहाँ वहाँ पे मैं करेक्शन करूँगी. ये जो है मेरे डार्क स्पॉट्स एरिया है जहाँ पे आई नीड करेक्शन, एंड आई विल यूज़ कंसीलर, वार्म कंसीलर विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. अब देखो मैं इसको ऐसे अप्लाई कर लूँगी, एंड देन अप्लाई करने के बाद मैं इसको तुरंत ब्लेंड नहीं करूँगी. आई विल लेट सेट इट डाउन. जहाँ जहाँ मुझे लगता है ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है वहाँ आई विल यूज़ दिस कंसीलर. नाउ जो मेरा ये माउथ के अराउंड का एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पिगमेंटेशन लगती है, सो आई विल यूज़ एन ऑरेंज कंसीलर. और इसकी मैं एक बहुत छोटी छोटी सी डॉट्स बनाऊंगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड इसके बाद मैं इसको अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लूँगी. एज यू कैन सी हाउ आई एम ब्लेंडिंग इट आउट. तो जहाँ भी आपको अपने डार्क स्पॉट्स एरिया लगता हो वहाँ पर आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो बाद में जाके ऑरेंजिश हो जाएगा. So you have to blend it very carefully. एंड एट लास्ट आई विल ब्लेंड माई अंडर आई एरिया. यू कैन सी इससे क्या होता है कि जो कंसीलर होता है उसका जो कवरेज होता है बहुत ज़्यादा बिल्डेबल हो जाता है. एज यू कैन सी अगर मैं तुरंत ब्लेंड कर देती वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता. नाउ वी विल न्यूट्रलाइज दिस एरिया सो दैट इट वोंट लुक ऑरेंजिश. तो सबसे पहले हम इसको पाउडर से सेट कर लेंगे. दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके बाद एक हम अच्छा सा अमाउंट ऑफ कंसीलर लेके, वही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं, वार्म कंसीलर जो मैंने अपने अंडर आइज पे यूज़ किया था, एंड हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. नाउ यू कैन सी ये काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है. एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ फाउंडेशन. नाउ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि ये इतना लाइट फाउंडेशन मुझे कैसे आएगा. सो इसके दो रीजंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी कंसीलिंग करी थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंड ऑल्सो मुझे अपने नेक से मैच करना पड़ता है. Now you can see how much quantity I'm using. So less is more in foundation. If you don't want your base to be cakey, you have to use this much foundation only. तो मैं इसके बाद इसको blend कर रही हूँ. Now you can see मेरा base अभी से ही कितना glowy दिख रहा है. And now we won't jump to concealer directly. सबसे पहले मैं use करूँगी blush. Cream blush I'm using here. And now I will blend it properly. Blush को blend करने के बाद ही मैं अपना concealer use करूँगी, और ये एक highlighting concealer है, so it will be light, one shade lighter than my foundation. And you can see where I'm placing it. तो जहाँ जहाँ मैंने place किया उसके बाद मैं इसको अच्छे से blend कर लूँगी, और जो भी मेरे highlighting areas है मैं वहाँ पे इसको अच्छे से blend कर लूँगी. And again I will blend my under eyes in the last क्योंकि मुझे अच्छे से coverage चाहिए. So you can see how much difference it is creating. Now before powder setting, I want to share one hack with you that if you get a lot of sweating, just use one spray before your powder setting. Now इससे क्या होता है कि जो हमारा बेस है वो काफ़ी हद तक स्टिक रहता है, वो स्वेटिंग की वजह से गायब नहीं होता है. एंड उसके बाद सी मैं पाउडर यूज़ करूँगी, और एकदम लाइटली हमको डैप करना है पाउडर, बहुत ज़्यादा पाउडर हमको यूज़ नहीं करना है. उसके बाद मैंने ब्लश लगा लिया है, पाउडर ब्लश, एंड देन आई एम अगेन सेटिंग द बेस. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ब्राउज, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्राउ पैलेट. एंड हमको नेचुरली फिल करना है काफ़ी, तो मैं पीछे से ही अच्छे से उसको फिल करूँगी. एज यू कैन सी मैं इसको कैसे फिल कर रही हूँ पीछे पीछे से. एंड देन जो रिमेनिंग होगा उसको हम थोड़ा सा आगे आगे कर देंगे. नाउ यू कैन सी हाउ नेचुरल इट इज़ लुकिंग. इसके बाद आइज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी एक
brown shade because I am sharing a simple makeup. Now in the next step we will apply eyeliner, और मैं eyeliner एक wing eyeliner बना रही हूँ और inner corner से भी मैं इसको बना लूँगी. And you can see now मुझे eyes के नीचे थोड़ी सी डेप्थ चाहिए थी, तो आई एम यूजिंग अ डार्क ब्राउन शेड. और अब इसके बाद हम लगा लेंगे मस्कारा. जो मेरी आई लैशेज है बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है. नाउ आई होप यू कैन सी द डिफरेंस. नाउ आई वांटेड सम स्मोकी लुक ऑन माय आईज, तो मैंने इस ब्राउ पैलेट में से ब्लैक शेडो लिया है एंड मैंने उसको स्मोक आउट करने की कोशिश की है इससे. उससे क्या होता है, आप स्मच करोगे तो उससे स्मोकी इफेक्ट आएगा. और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्राउन शेड भी लिया है, जिससे वो और भी ज़्यादा अच्छे से जो होगा ब्लेंड हो जाएगा एंड इट विल लुक स्मोकी. तो मैंने आपको इसमें स्मोकी मेकअप लुक का भी ट्यूटोरियल दे दिया है. नाउ यू कैन सी एंड आई एम लाइकिंग इट. नाउ वी विल डू अ लिप कॉम्बो. उससे पहले, लिप कॉम्बो बनाने से पहले मैं थोड़ा सा टिंट यूज़ करूँगी सो दैट इट विल लुक नेचुरल. एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मार्स कॉस्मेटिक्स का एक ब्राउन लिप लाइनर इन द शेड डीप डाउन. एंड यू कैन सी उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये मेबलिन का लिप ग्लॉस. और ये बहुत थोड़ा सा मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लगता है मुझे. Now this is the final look. You can see जो base है कितना ज़्यादा glowy है और कितना ज़्यादा natural है. So this was the final look, and if you like the video, just don't forget to like, comment, share and subscribe the channel. See you soon in the next video.